महाराष्ट्र की राजनीति में आज 20 साल बाद एक बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला, जब दोनों ठाकरे भाइयों ने दिवंगत बाला साहेब ठाकरे का सपना पूरा किया और आने वाले बीएमसी व दूसरी महानगर पालिकाओं के चुनाव के लिए एक साथ गठबंधन किया। मुंबई में इसकी घोषणा राज और उद्धव ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की है। हालांकि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा अभी इसकी घोषणा नहीं की गई है, जबकि वही दूसरी ओर कांग्रेस के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिला। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम साथ आए हैं और ये साथ सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं है। मुंबई, महाराष्ट्र और मराठी मानुष के हित में ये एक जरूरी कदम था। वही राज ठाकरे ने कहा कि समय ने हमें सिखाया है कि अलग अलग रहकर लड़ने से ताकत बढ़ती है। बाला साहेब ठाकरे का सपना था कि मराठी नेतृत्व एकजुट रहे। आज हम उसी दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। दोनों नेताओं ने ये साफ किया कि ये गठबंधन बीएमसी समेत सभी प्रमुख महानगर पालिकाओं के लिए होगा और आगे चलकर इसका दायरा और बढ़ सकता है। सीट शेयरिंग की घोषणा अभी नहीं करने को शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने सही करार दिया और कहा कि हम दूसरी की तरह व्यापार नहीं करते। दोनों भाई बाद में इस पर फैसला कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं संजय राउत व दूसरे नेताओं ने शिवसेना यूपीटी और एमएनएस का गठबंधन का औपचारिक ऐलान होने के बाद मीडिया से बातचीत में क्या कहा। नंबर शेयरिंग जो होता है वो व्यापार होता है राजनीति में। आपको इतना सीट शेयरिंग वो व्यापार है। यहाँ भाइयों में व्यापार नहीं है, ये फैमिली है, समझा। हम देख लेंगे हमको क्या करना है। कांग्रेस को भी आखिरी देखिए, कांग्रेस को हमने बहुत बार रिक्वेस्ट किया है कि बीजेपी को अगर हमको हराना है तो आपको साथ आना होगा। सुरुवातीपासून तुम्ही या संदर्भात पाठपुरावा होत होता, जेव्हा कोण बोलत होतं की इंटरव्ह्यू तेव्हापासून तुम्ही बोलता, काय भावना आहे तुमच्या? आनंद है सगळ्यांसाठी। बहुत बढ़िया बात है। लोगों ने बहुत उसको माना है। बहुत सारे लोगों, मुंबई के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। महाराष्ट्र के लोगों सरकार ये कह रही है कि सत्ता में जो बैठे लोग सिर्फ राजनीति के लिए कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि सिर्फ राजनीति के लिए कर रहे हैं। मुंबई में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पार्टी के गठबंधन के औपचारिक ऐलान पर बीजेपी नेता व राज्य के कैबिनेट मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बधाई देते हुए तंज भी कसा। बावनकुले ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये युति अब पुरानी घिसी पिटी कैसेट की तरह है। इस गठबंधन का बीएमसी चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी के पास मुंबई के विकास के लिए दूरदर्शी सोच है। राज और उद्धव ठाकरे बताए कि उनके पास मुंबई के विकास का क्या प्लान है। बावनकुले ने दावा किया कि मुंबई का महापौर बीजेपी का होगा और मराठी होगा। देखिए, जब पाव के नीचे की जमीन खसक गई है, नगर पालिका चुनाव में आप इतने से हो गए, किंचित हो गए, 8 पे आ गए। 288 में केवल 8 उद्धव जी। यही परिस्थिति मुंबई में होने वाली है। इसलिए उन्होंने ये रास्ता पकड़ा है, तो उनको उनका रास्ता शुभेच्छा है हमारा उनके लिए, उनको बधाई है ये रास्ते के लिए। लेकिन मुंबई की जनता डेवलपमेंट के लिए वोट देगी। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने विकसित मुंबई का संकल्प किया है और एक इंटरनेशनल शहर करके मॉडल बनाया है। वो मॉडल जनता के सामने हम पेश करेंगे और वहां पर हमारा जो मैनिफेस्टो होगा, कारपोरेशन का मैनिफेस्टो जो होगा चुनाव का, वो मैनिफेस्टो ही चुनाव जिताएगा। हम इंटरनेशनल सिटी बनना चाहते हैं मुंबई को। मुंबई बदल रही है और जनता को मुंबई को बदलते हुए देखना है, विकसित मुंबई देखनी है। इसलिए भावनात्मक वोट नहीं मिलेंगे। ठाकरे बंधु एक आ गए तो वोट मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जनता ऐसा वोट नहीं देगी, भावना को वोट नहीं देगी। लोग जनता जैसा महाराष्ट्र में विकास के लिए वोट दिया है, उसी आधार पे मुंबई में विकास के आधार पे वोट मिलेगा। उन्होंने डिक्लेयर किया, लेकिन सीट जो है अभी तक बताया नहीं गया है और राज ठाकरे ने ये हवाला किया। उनके पास मुंबई में लड़ने लायक सीटें ही नहीं है। पूरी सीट नहीं लड़ पाएंगे।